हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मई से लेकर 28 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी चीज़ों को लेकर आती हुई दिख रही है। एंड स्पेशली पीछे अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो अगेन मैं कहूँगी क्लैरिटी या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एक डिटैच्ड अटैचमेंट भी कुछ सेजिटेरियस के लिए रहती हुई दिख रही है। और पीछे अगर आप इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, तो इस वीक फिर से इन इमोशंस, इन सेंटिमेंट्स को आप ओवरकम करते हुए बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, या फिर एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी या तो आप चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंट आप चीज़ों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत असर्टिवली, एक हेल्दी वे में फाइटिंग स्पिरिट रखते हुए अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी आप खुद के साथ या फिर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो आप अपने लव्ड वन, क्लोज वन से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो रही है, आप चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन सबके लिए डिफ़र करेगी, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए रिंग सेरेमनी हो सकती है, कुछ के लिए एक सिंपल बहुत ही क्लोज सर्कल के लोगों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ के लिए रीयूनियन हो सकता है। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। तो अगेन देखिए इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज भी रह रहे हैं। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई सेलिब्रेशन या कोई गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें प्लान या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ इश्यूज, मसले हो रहे हैं, आप क्लियरली नहीं चीज़ों को देख पा रहे हैं, या फिर कभी कभी एक दुविधा होती है, उलझन होती है, ये करें वो करें कैसे करें। तो इस तरीके की एक छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी गैदरिंग में, किसी सेलिब्रेशन में छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा एक मसला रह रहा है। होता है ना, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मैच करते, स्पेशली इंडिया में जब बहुत ऐसे लोग मिलते हैं तो छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ के लिए वो भी रह सकता है। यहाँ पे जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि ओवर हो रही है ये, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या फिर हो रहा है, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कीपिंग स्टिल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ के चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सा आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, या फिर मैं कहूँगी कि एक बैक सीट रखेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और ये किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, लेकिन पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं और इस पॉज के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन कहीं कार्ड के हिसाब से एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। ये प्लानिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कहीं एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, डिसीजंस और चॉइसेस लेने के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी जो भी आपने किया जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला या फिर जो आपने किया जिससे एक परेशानी आपने महसूस करी उसको भी एनालाइज करते हुए ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। तो नटशेल में देखिए बहुत कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी एक एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एक प्लानिंग, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक थॉट प्रोसेस, डिसीजन चॉइसेस से रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत ही केयर फ्री सी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ो, जो होगा वो देखी जाएगी, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। और कहीं देखिए आप किसी भी बंधन में खाम खा बंधना नहीं चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में खाम खा एंटैंगल नहीं होना चाह रहे हैं, फ्रीडम को आप प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं। कहीं केयर फ्रीनेस को आप अगेन प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस हो रहे हैं या इमेच्योर एनर्जीज हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज देखिए एक फ्रेश बिगनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर बिना सोचे समझे, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत सोचना नहीं चाह रहे हैं। आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, आप उसी हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए अगेन पर्सनल फ्रंट के लिए एक केयर फ्री एनर्जीज़ हैं, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आप केयरलेस हो रहे हैं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एक बहुत चाइल्डिश सी एनर्जीज़ हैं, एक बहुत इनोसेंट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है तो आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो देखिए जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं इन जनरल एनर्जीज़ का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्रॉस्परस, बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज रहेंगी। ओवरऑल एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ओशन के जो भी कलर्स होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार किसी भी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये इंतज़ार, ये वेटिंग वाली एनर्जीज सबके लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए पीछे आपने बहुत एफर्ट किसी चीज़ के लिए करे, अपना बेस्ट दिया और अब उसके आउटकम, उसके रिजल्ट का आप वेट कर
कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफ़र कर सकता है और किसी और भी तरीके का इंतज़ार रह सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि कहीं करंट सिचुएशन पे इतना नहीं फोकस करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर गोल ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि फ्यूचर पे ही ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन पे इतना नहीं अटेंशन आप इस वीक देते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए जजमेंट रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक ओवरऑल अपने पर्सनल फ्रेंड में या फिर किसी खास चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे एक एंडिंग एक बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ओवरली किसी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाह रहे हैं लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखिए, इसी तरीके की एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इन्हीं स्टक एनर्जीज के लिए। एंड ओवरऑल के लिए देखिए, फिर से मैं कहूँगी डिसीजन चॉइसेस आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, किसी चीज़ की एंडिंग करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, तो या तो आप एक्वेरियस या फिर आपके पर्सनल फ्रेंड में कोई इंसान है जो कि बहुत क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल किसी चीज़ के लिए रह रहे हैं। और देखिए, अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जब हम बहुत क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, और थोड़ा सा एक क्रिटिकल जजमेंटल एटीट्यूड अगर आपकी तरफ से है उसे लेट गो करेंगे, और अगर किसी और की तरफ से है तो उस पर इतना अटेंशन आप नहीं देंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रेवोल्यूशन का कार्ड है, और देखिए, ये कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड भी कहता है पुरानी चीज़ों को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें। यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है जिसको लेट गो करने के लिए ये कार्ड कह रहा है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई एटीट्यूड, कोई बिहेवियर पुराना हो सकता है, कोई काम करने का तरीका हो सकता है। तो देखिए, नटशल में रेवोल्यूशन का कार्ड एकदम से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की बात करता है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की बात करता है। और अभी मैंने भी आपको यही कहा कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं उनको आप वेलकम करेंगे, उनके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो अपने गोल, अपने मकसद को लेकर ओवर एक्साइटेड, ओवर मोटिवेटेड, ओवर एंथुजियास्टिक आप रह रहे हैं, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली, या मैं कहूँगी ओवर बोल्डली, ओवर करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर देखिए, आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, और एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट भी काफ़ी लो रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, दोनों ही सिनारियोज़ में एक बैलेंस लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड रिवर्स है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसे ही किसी इंसान से किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको रह रही है जो कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है, यानी कि जैसा रिस्पॉन्स आप चाह रहे हैं उनसे वैसा नहीं मिल रहा है। ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए हो सकता है
कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का सपोर्ट आप चाह रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट, वो एक हेल्प इस वीक उस तरीके से आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक पैसा आपके हाथ से जा सकता है, यानी कि आपका खर्चा हो सकता है। और देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पैसे का आना और जाना ही एक आइडियल सिचुएशन है। अगर सिर्फ जाता रहे तो भी प्रॉब्लम है, और सिर्फ आता रहे जाए ना तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप हाइपोथेटिकली सोच के देखें कि कोई भी इंसान खर्चा ना करे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ही नहीं होगा। तो फिर से मैं कहूँगी कि खर्चे से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ना हो, या देखिए, मैंने कहा कि खर्चा होगा, इस बात को सुन के अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ना हो। और दूसरी बात, कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें भी किसी लेवल पे किसी तरीके से एक इशू रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आप नए सिरे से कुछ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, वो दरवाज़ा कहीं बंद रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी चीज़ ख़राब आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है, लेकिन कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, एक घर में कंफर्ट से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एक नई बिगनिंग अगेन आप शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन इस नई बिगनिंग के शुरू करने से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिक्रीज़ का कार्ड है। तो देखिए, हमने ना इंक्रीज़ को बहुत एक अच्छे उससे एसोशिएट करा हुआ है कि भाई इंक्रीज़ है मतलब बढ़ोतरी हो रही है तो अच्छी बात है, और डिक्रीज़ है तो बहुत गलत बात है, पता नहीं क्या घट जाएगा, पता नहीं क्या घटेगा। तो यहाँ पे देखिए, डिक्रीज़ का मतलब जो चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है, और उसको डिक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव पार्टी कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्टिवली आप चीज़ों में डील कर रहे हैं, आपके कार्ड्स देखें तो देखिए एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट में बताया कि कुछ लोग ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसको आप डिक्रीज़ करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा। नटशेल में कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोपोर्शन से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप डिक्रीज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।